आप सभी दोस्तों का आपके YouTube चैनल महादेव टेंटिस में स्वागत है। बात करेंगे आईईएक्स को लेके तो निवेशकों में चिंता का विषय बना हुआ है। अगर बताते चले तो ये लगभग 209 208 के आसपास लो बनाया है। वहीं बात करें 52 वीक हाई की तो 244 45 का इसका हाई है। लेकिन अचानक से इसमें लगभग 14-15% की गिरावट आ गई है। अब निवेशक यहाँ पे परेशान है, आखिर क्या करे। देखिए, निवेशक तो अपना ये समझ के इसमें निवेश कर रखा है कि ये इंडिया की नंबर 1 पावर एक्सचेंज कंपनी है। लेकिन सरकार कुछ और ही करना चाहती है। देखिए, सरकार चाह रही है मार्केट कपलिंग करना। अब आप कहोगे सर मार्केट कपलिंग होता क्या है? तो बताते हैं। जितने भी पावर एक्सचेंज हैं के प्राइस को एग्रीगेट करना है और उसको यूनिफॉर्म प्राइसिंग पे लाना है। ये डिसाइड किया है सरकार ने। एक तरह का कॉस्ट होना चाहिए, कंजम्पशन कॉस्ट कह लें या आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कह लें। सरकार चाहती है कि नए पावर एक्सचेंज आए और यूनिफॉर्म प्राइसिंग उनका सभी का हो, आईएक्स का भी हो, सबका हो। कपलिंग शुरू होने से होगा क्या? तो एक्सचेंजों पर कारोबार बढ़ेगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा, जितने भी एनर्जी एक्सचेंजेस हैं। अब भागीदारी बढ़ने के साथ साथ नए नए पावर एक्सचेंज खुलने के अवसर मिलेंगे। इतने सारे नए नए पावर एक्सचेंज आ रहे हैं तो उनको भी एक मौका मिलेगा। फिलहाल एक्सचेंज पे 90% तक खरीदारी आईएक्स की ही होती थी। जितना भी जो भी एनर्जी को लेके है, पावर को लेके, तो लगभग 90% तक खरीदारी जो है आईएक्स की होती थी। तो 90% किसी भी कंपनी का इकलौता हिस्सा होना तो सरकार के नज़र में ये एक मोनोपोली था। नए एक्सचेंजों को आने देने का अवसर खोज रही थी। इसी सब को लेके ये सारा कपलिंग का प्रोग्राम बना है और इसका प्राइस आपको गिरावट में देखने को मिला है। नो डाउट अभी तक ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी ही है और ये भी ध्यान में रखें। ठीक है, गिरावट हुई है, आप निवेशक हैं तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक प्रश्न मेरा है, मैं पूछना चाहूँगा महादेव टेंटिव्स की तरफ से, क्या आपको जितना भी क्वांटिटी लेना था शेयर बाजार में आईएक्स का, आपने उतना ले लिया? हाँ महादेव टेंटिव्स एक ही बार में पूरा लॉट ले लिए, 1500 शेयर, 2000 शेयर। तो आपके साथ ये अभी हुआ है और हमेशा ही होने वाला है। ये आप थोड़ी देर के लिए आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन एक निवेशक के नाते ये आप गलत करते हैं। आपको 1000 शेयर कहीं भी किसी भी प्राइस पे लेना है तो आप गलत करते हैं। आपको टुकड़ों टुकड़ों में शेयर को लेना है, 4-5 इंस्टॉलमेंट में लेना है। मान लिया आपने लिया 235 पे, आप डिसाइड कर चुके हैं 1000 शेयर लेना है, तो वहां पे लेते मात्र 200 शेयर। गिर के वहां से आता 220, वहां 200 शेयर। गिर के वहां से 200 जाता, वहां 200 शेयर। गिर के 185 चला जाता, वहां 200 शेयर। फिर घूम के भी अगर 235 240 चला है तो गिरावट में आपका पैसा बन चुका है। लेकिन जब आप 235 पे ही पूरा 1000 क्वांटिटी ले लोगे तो फिर आपको फायदा होगा कब? तब होगा जब आपका शेयर प्राइस 250 हो जाए, 260 हो जाए। तो इस तरह की गलती आप ना करें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आपको एवरेज करने का मौका मिला है और अपने शेयर काउंट को बढ़ाने का। तो फिर से महादेव टेंटिव्स आपसे एक सवाल पूछना चाहेगा, क्या आपने नीचे खरीदने के लिए पैसा बचा के रखा है? नहीं महादेव टेंटिव्स, नीचे नहीं रखा है। तब आप गिरावट का पूरा फायदा नहीं ले पाएंगे। देखिए, गिरावट एक गरीब आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक अच्छे निवेशक के लिए जरूरी होता है, लेकिन आपको गिरावट से ही नफरत कर लेते हैं। अब मान लीजिए किसी आदमी को आईएक्स का शेयर लेना था 1000, अब गिरावट पे मिला है तो अब खरीदारी करने का सुनहरा मौका मिला है। हो सकता है यहाँ से भी आपको नीचे गिरावट देखने को मिले। तो करंट प्राइस लगभग वही 202 का चल रहा है। तो महादेव टेंटिव्स को ऐसा लगता है अगर आपको इसमें नया पोजीशन बनाना है तो आप 175 180 तक गिरने का थोड़ा सा इंतजार कर सकता है, जैसा मेरा अनुमान है। हो सकता है मेरा अनुमान गलत भी हो, है ना? तो 175 80 तक इसको गिर जाने दीजिए अच्छे से। इस पे नज़र बनाए रखिए अगर आप न्यू पोजीशन लेना चाहते हैं तो। फिर जो पुराने निवेशक हैं, अगर आपने नीचे खरीदने के लिए पैसा बचा के रखा है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि आपने पूरा शेयर इसलिए नहीं लिया है ताकि आपको नीचे खरीदना था और गिरावट है
तो आप ज़रूर पैसा बचा के रखे होंगे, तो आप इस शेयर में बने रह सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस समझदारी से और डिसिप्लिन से आपको काम करना है। बात करें मार्केट कैप की, तो छोटा मार्केट कैप की कंपनियां हैं, वैसे भी छोटे मार्केट कैप की कंपनियों में उठक-पटक मचा रहता है। 18,000 करोड़ की मात्र मार्केट कैप है। यहाँ 52 वीक हाई है 244 का, जैसा कि पहले भी हम बताए हैं, तो आप इस शेयर पे ध्यान बनाए रखिए। वहीं एक मंथ के चार्ट पैटर्न की बात कीजिए तो नीचे धड़ाम से गिरा है ना? तो लगभग 50% का प्रॉफिट ये शेयर बना के दे चुका है। किनका? हमेशा याद रहे, जो कंटिन्यू 2 साल 3 साल से बने हुए हैं उनका, है ना? ये गिरावट आपके लिए एक वरदान ही होती है। अब थोड़ी देर के लिए मानिए कोई आदमी यही 256 पे ही फुल क्वांटिटी मार लेगा। 1000 शेयर लेना था, 1000 उसने ले लिया, लेकिन वहीं बी नाम का आदमी मात्र यहाँ 100 शेयर लेगा, बाकी 100 शेयर यहाँ, बाकी के 200 शेयर यहाँ, बाकी के 300 शेयर यहाँ। तो होगा क्या? फिर से घूम के अगर 252 जाएगा, उसका प्रॉफिट बन चुका है। लेकिन जो लोग यहाँ पे हाई पे खरीदे होंगे अभी तक फंसे ही होंगे। चलिए इसके फंडामेंटल भी हम लोग चेक कर लें कि अगर सेल्स की, तो जून वाले क्वार्टर में आया है 124 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था मात्र 121 करोड़ का, तो बढ़ाया है। चलिए कोई बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, 100 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज भी है शानदार 81% का। इट मीन्स 100 कमाती है तो 81 बचा लेती है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए वहीं बात करें रिजर्व की, तो 860 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग मात्र 10 करोड़ का है। तो ऐसा आप मान सकते हैं डेप्ट फ्री कंपनी है। टोटल एसेट्स की बात करें तो इन्होंने टोटल एसेट्स बढ़ाया है, कंटिन्यू अच्छा काम किया है। पहले जहां कभी 282 करोड़ 550 करोड़ होता था, तो इस वाले क्वार्टर में है 1750 करोड़ का टोटल एसेट्स। बात करें एफआईज की, तो 11.66% एफआईज हैं और डीआई देखिए, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड वाले 31% के आसपास हैं। तो आपका डरना सिर्फ आपके फुल क्वांटिटी को मारना ही बताता है। कभी भी हमेशा याद रखें, फुल क्वांटिटी आप मारेंगे, आपको ऐसी परेशानी देखने को मिल सकता है। कौन अभी खुश होगा? जो निवेश करना चाह रहे थे। कौन ज़्यादा पैसा कमाएगा? जो गिरावट पे खरीदेंगे। कौन ज़्यादा दिन तक टिकेगा? जो टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ों को आप याद रखिए। तो वही आईईएक्स से रिलेटेड न्यूज़ है। आईईएक्स शेयर्स फॉल बाय 17% के आसपास इसमें गिरावट हुई है। इन 2 डेज ऑन न्यूज़ ऑफ मार्केट कपलिंग इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंशियल ईयर 25। तो मार्केट कपलिंग आप समझ चुके हैं, तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। चलिए महादेव टेंटिव्स ईज माई ट्रिप में क्या करें? आज लगभग इसमें 16% की गिरावट हो गई है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेच के निकल जाएं क्या या एवरेज बनाएं? बहुत सारे तरह की सवाल हैं। चलिए तो बताते चले, ईज माई ट्रिप का हम लोगों ने पिछले भी वीडियो में काफ़ी डिस्कशन किया है कि ये भारत की प्रमुख ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग प्लेटफॉर्म है। इस पे लोग अपना बुकिंग करते हैं और कहीं भी घूमने जाना है, एंजॉय करने जाना है, तो ये सारा चीज़ का व्यवस्था करती है। चाहे वह होटल का हो, मोटल का हो, एरोप्लेन का हो, टिकट से जुड़े हुए सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो गिरावट का मेन कारण है, जिन्होंने इस कंपनी का विकास किया, निशांत पिट्टी जी उनका नाम हुआ। तो अपने कुछ हिस्से लगभग 9% के आसपास उन्होंने ब्लॉक डील के माध्यम से बेचा है। लगभग माना जाए तो 15 करोड़ शेयर बेचे हैं और ब्लॉक डील में प्राइस जो एडजस्ट किया गया था वही 38-39 के आसपास एडजस्ट किया गया था। एस्टिमेटेड ट्रांजिशन लगभग 580 करोड़ 620 करोड़ के आसपास था। तो जब भी ये निवेशक सुनते हैं कि प्रमोटर्स माल बेचे हैं, तो उनके मन में घबराहट हो जाती है। देखिए अब मैं अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, हो सके जितना इजी लैंग्वेज में हो, ताकि आपको कुछ समझ में आए। हम लोगों को किसी भी काम को अगर बढ़ाना होता है, मान लिया हम लोग ने एक बिल्डिंग बना रखा है, अब चाहते हैं कि भैया एक और बिल्डिंग हो जाए, वहाँ से भी रेंट वगैरह आए, ताकि लाइफ के मज़े होते रहें। तो बेचना मीन्स ख़त्म करना नहीं होता है। हम लोग गोल्ड किस लिए रखते हैं? ताकि समय पे हमें काम दे, बीमारी में, बच्चों की पढ़ाई में, या बहुत सारा चीज़ होता है। तो शेयर भी प्रमोटर्स के लिए या एफआईज के लिए या डीआईज के लिए या हम लोगों के लिए भी, हम लोग भी एक दिन तो बेचते ही हैं। बेचना तो तय है, शेयर जब लेंगे तो बेचना भी है। तो हो सकता है अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने अपने शेयर को बेचा हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है।
बताते चले, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। जो फ्रिक्वेंट इनके ट्रेवलर है, इसके कस्टमर है, उनको इससे सुविधा मिले। अपना काम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रही है। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि ईवी बसेज ये बनाने वाले हैं, है ना। तो बिजनेस के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। ठीक है, अभी पैसा लगेगा, उसका 10 गुना 20 गुना भी लौट के आएगा जब बिजनेस सक्सीड हो जाएगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आशा करते हैं कि आपको बताया गया था इस शेयर के बारे में, तो आपने पूरा क्वांटिटी अभी नहीं खरीदा होगा। तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। गिरावट तो एक अच्छे निवेशक की पहचान है। वो खोजता है, वो चाहता है कि गिरावट हो। तो आपको गिरावट का मौका मिला है। आपको 5,000 शेयर लेना था या 1,500 शेयर लेना था, तो आप आशा करते हैं कि 200 शेयर लिए होंगे। तो अभी अच्छा मौका आपको मिला है। आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। घबराने और डरने की कोई बात नहीं है। वही बात करें मार्केट कैप की, तो मात्र 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बिजनेस इनका अच्छा चलता है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाता है, तो कितना प्राइस हो जाएगा महादेव टेंटिव्स? अभी के हिसाब से 350 रुपया। किनको मिलेगा महादेव टेंटिव्स? वही जो होल्डिंग करेंगे। कौन ज्यादा दिन तक टिकेगा महादेव टेंटिव्स? वही जो टुकड़ों टुकड़ों में शेयर को खरीदेंगे और रिलैक्स से काम करेंगे। चलिए 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 54 का हाई बनाया है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर के बाय और सेल का नहीं है। आप अपना भी रिसर्च कीजिए किसी भी शेयर को लेने से पहले। चलिए इसके भी फंडामेंटल जल्दी से हम लोग कवर कर लें। बात करेंगे ईज मैट्रिक के अगर रेवेन्यू की, तो जून वाले क्वार्टर में 106 करोड़ का रेवेन्यू था। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 43 करोड़ का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज देखिए शानदार 41% का। वहीं बात करें रिजर्व की, तो 461 करोड़ का रिजर्व है। रिजर्व भी इन्होंने बढ़ाया है। पहले कभी 5 करोड़, 15 करोड़, 81 करोड़ होता था रिजर्व में, तो अभी है इस बार सबसे ज्यादा 461 करोड़ का। चलिए, वहीं बोरोइंग है 0। एक पैसा का टेंशन नहीं इसको लेना है कि हमें किसी को देना भी है, सबसे बड़ी बात है। और इसका जिस तरह का काम चल रहा है, जिस तरह का बिजनेस है, लोग ट्रेवलिंग में इतना मजा करते हैं, इंजॉय करते हैं, चाहते हैं लोग जाए, फैसिलिटी भी देते हैं। आपको कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाना खाएँगे, कहाँ से फ्लाइट पकड़ना है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। बात करें प्रमोटर्स की, तो 64% प्रमोटर्स हैं, 2.57% एफआईज हैं और 2.30% डीआई यहाँ पे बैठे हुए हैं। छोटे मार्केट कैप की कंपनी है। लंबा समय आप दीजिए शेयर को खरीदने में, हमेशा। तो इस शेयर में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अच्छा मौका मिला है, अच्छा प्राइस मिला है ना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे 20 तक भी गिरेगा, 20 तक का तैयारी करके हम लोग रखेंगे नीचे खरीदने के लिए। डरने की क्या बात है ना। फिर यहाँ से घूम के अगर 50-60 भी चला जाए तो हमारा पैसा बन जाएगा। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। तो वही इससे रिलेटेड कुछ न्यूज है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ईज मैट्रिक शेयर प्राइस ऑन ट्यूसडे सितंबर 24 सोर्सेस टोल्ड, बताया जा रहा है कि कंपनी प्रमोटर निशांत पिट्टी वाज टू सेल अप टू 8.5%, लगभग 9% आप मान लें, और फिर स्टेक द कंपनी वाया ब्लॉक डील्स के माध्यम से बेचेंगे, विच एस्टिमेटेड ब्लॉक साइज लगभग 622 करोड़ का है। तो आप बिल्कुल भी न घबराएं, चाहे वो IEX हो, चाहे ईज मैट्रिक हो, एक सुनहरा मौका मिला है आपके शेयर अकाउंट्स को बढ़ाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।